हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन स्टडीयालय। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी बोर्ड की जो डेट शीट है वो आ चुकी है। जो कि 10th और 12th की डेट शीट है वो आ चुकी है। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम लोग यहाँ पर क्लास 10th का जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेजेस हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, ये श्योर गारंटी है। ठीक, और यहाँ पर जो भी पैसेजेस देखेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो आज के इस वीडियो में ये जो हमारी प्रैक्टिस क्लास है ये पहली है, और आप लोग इस वीडियो को खूब देखें जिससे कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ अपने एग्जाम के लिए। चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पैसेज वन दिया गया है, जिसको हम पहले रीड करते हैं, फिर इसके कुछ और क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। सो द हाउस the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. "Now we are really going to get some water, woman." The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house, until the woman called them all, "Come for dinner." तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो पैसेज है, एक चैप्टर है आपके में लंच वाला, उसी से लिया गया है। और उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो लेंचो है वो कितनी मेहनत से अपनी फील्ड में काम करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ओले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो पूरी फसल होती है वो पूरी खराब हो जाती है। ठीक, इसमें उसी उसकी वाइफ का और लेंचो का क्या है, पूरा डिस्कशन दिखाया गया है। और उसमें ये बताया गया कि उसके जो बड़े बच्चे हैं या फिर बड़े बेटे हैं, वो फील्ड में काम कर रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो कहाँ पर खेल रहे हैं। ठीक, और तब तक वो खेलते रहते हैं जब तक उनकी माँ उन्हें खाने के लिए डिनर पर इनवाइट नहीं करती कि आइए आप सब आओ और डिनर करो आके। तो ठीक है, हम इसके कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन के साथ में आंसर भी इनके लगाए हैं। तो कह रहे हैं कि वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड। तो लेंचू का जो हाउस है वो कहाँ सिचुएटेड था। द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। कह रहे हैं जो हिल थी उसके टॉप पर लेंचू का हाउस था। देन व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट। कह रहे हैं कि इस हाइट से जहां पर लेंचो का हाउस था वो क्या देख सकता था। तो one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो वहां से क्या दिखता था कि वो उस रिवर को देखता था, जिसकी मदद से उसने अपने उस फील्ड को क्या किया था, उसमें खेती करी थी। ठीक, उस रिवर के पानी से, और उस खेत में अपने जो लहलहाई फसल थी उसके फ्लावर्स को देख सकता था। ठीक, और जो कि उन फ्लावर्स को उसे देख के लगता था कि उसकी जो फसल है वो बहुत ही अच्छी होगी। ठीक, देन अगले क्वेश्चन में देखते हैं। व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली। कह रहे हैं कि अर्थ क्या चाहती है। सो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, और एट अ लीस्ट अ शावर। तो अर्थ मतलब जिस समय उसने फसल लगाई थी उस समय उसको किस चीज़ की जरूरत थी, उस समय सिर्फ बहुत ही हल्के से शार की जरूरत थी, बहुत ही लीस्ट शार की। लेकिन होता क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो लेंचो है उसकी पूरी फसल खराब हो जाती है। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। कह रहे हैं कि जो उसकी फील्ड थी उसे अच्छे से कौन जानता था। उनकी जिसकी फील्ड थी वही तो जानेगा, तो लेंचो की जो फील्ड थी वही उसे जानता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेकंड पैसेज। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। तो चलिए हम इसको थोड़ा समझाते भी रहते हैं कि बस खाने की तैयारी हो ही रही थी, और लेंचो ने प्रेडिक्ट ही किया था कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ेंगी। देन इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। उसके बाद जब लेंचो बाहर निकलता है, देखता है नॉर्थ की तरफ, तो ऊंचे से पहाड़ों की तरफ से वो देखता है कि खूब घंघोर बादल आ रहे हैं जिनमें जिनसे बारिश होती है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो हवा चल रही थी एकदम फ्रेश थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो अपने घर से बाहर निकलता है सिर्फ इसलिए कि वो जो उस हवा का मजा ले सके, उस और जो बारिश की बूंदें हैं उसकी बॉडी पर पड़ सकें, उसको वो मजा ले सकें। एंड वेन ही रिटर्न, जब वो वापस आता है, ही एक्सक्लेम्ड, वो एकदम शॉक में आ जाता है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं थी जो आसमान से गिर रही थी। दे आर न्यू कॉइन्स, ये एक तरीके से नए कॉइन्स थे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। तो कहता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ये क्या है, 10 सेंट पीसेस हैं, और जो छोटी हैं वो 5 सेंट पीसेस हैं।
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. तो जब वो देखता है कि बारिश हो रही है तो उससे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है शुरुआत में कि हाँ ठीक है, उसकी जो फसल है वो और अच्छी हो जाएगी। ड्रिप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ठीक। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया कि जब शुरुआत में बारिश हो रही थी या बारिश होने का आसार दिख रहे थे तो लेंचो बहुत खुश था कि उसकी फसल को बस थोड़ा सा ही पानी की जरूरत थी, बारिश की जरूरत थी। लेकिन फिर जब आगे क्या होता है आप लोगों को पता ही है कि आगे पूरी उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो चलिए इसको इस पैराग्राफ के इस पैसेज के कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल। तो जो बारिश थी वो कब होना शुरू हुई। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हु हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। तो जब लेंचो और लेंचो की फैमिली बीवी बच्चे सब लोग खाना खा रहे थे तभी उसके पहले ही लेंचो ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि जल्दी ही बड़ी बड़ी बूंदें पड़ेंगी या फिर कहा जाए कि बारिश होगी। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। कह रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उससे लेंचो को क्या आते हुए दिखता है। तो उसे क्या आते हुए दिखता है, बड़े बड़े माउंटेन्स की तरफ देखता है तो उसे क्या दिखता है कि खूब घनघोर बादल आ रहे हैं। इस माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। ठीक, खूब बड़े बड़े पहाड़ों जैसे बादल आते हुए उसको दिखते हैं। देन द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मैन गो आउट। तो लेंचो बाहर क्यों निकलता है। वो इस खुशी में निकलता है, फीलिंग में निकलता है कि उसकी बॉडी पे वो रेन की बूंदें पड़ेंगी, बारिश की बूंदें पड़ेंगी, जिससे उसे और अच्छा लगेगा। एक और क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर्ड टू। तो यहाँ पर जो रेन ड्रॉप्स उनको किससे कंपेयर किया गया है। जो बिग ड्रॉप्स उनको 10 सेंट से, एक सेकेंड, हाँ, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं उनको 10 सेंट से, 10 सेंट पीसेस से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। और जो ये लार्ज के लिए, ठीक है, मतलब जो बड़ी हैं या फिर कहा जाए, ठीक, और जो स्मॉल हैं उनको 5 सेंट पीसेस से कंपेयर किया गया है। तो ये देखिए जो 5 सेंट पीसेज या 10 सेंट पीसेज, तो जिस जिस राइट मतलब उस समय के पैसे के हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी आले। ठीक, और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी है, तो आप हम लोगों की कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।